नमस्कार, आज तक 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। पति के इंतकाल के बाद भी फर्जी कंपनी मनोरमा धन संचय निधि लिमिटेड कर रही वसूली, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस, गुंडों के दम पर चल रहा अवैध वित्तीय जाल। कंपनी संचालक का नाम है बिहारी। सिवनी प्रशासन ध्यान दे। सिवनी जिले से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कथित फर्जी वित्तीय कंपनी मनोरमा धन संचय निधि लिमिटेड गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से ब्याज के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। जानकारी के अनुसार इस कंपनी का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई लाइसेंस, फिर भी यह खुलेआम लोगों से लोन व ब्याज के नाम पर वसूली कर रही है। भगत सिंह बाड़ सिवनी निवासी बेगम सकीना नबी ने बताया कि उनके पति ने इस कंपनी से 2,50,000 का लोन लिया था, जिसकी पूरी राशि उन्होंने चुका दी थी, लेकिन पति के इंतकाल के बाद भी कंपनी ब्याज की वसूली करती रही। सकीना बेगम के अनुसार 4 मार्च 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक उन्होंने 12,500 प्रति माह की दर से कुल 75,000 अतिरिक्त रकम भी जमा की है। इसके बावजूद कंपनी के संचालक 5 लाख रुपए का बकाया बताकर उनके पुत्र से रोजाना 500 रुपए ब्याज सहित वसूल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस फर्जी कंपनी से 40 से 50 परिवार और भी प्रताड़ित हैं। इसमें रोजाना अवैध वसूली की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कंपनी के पीछे सिवनी के कुछ दबंग और गुंडों का संरक्षण है, जिससे कि आम नागरिक विरोध करने से डरते हैं। कंपनी का संचालन करने वाले व्यक्ति का नाम बिहारी बताया जा रहा है, जो कि स्थानीय दबंगों के सहारे यह कारोबार चला रहा है। लगातार दबाव, धमकी और वसूली के कारण सकीना बेगम का परिवार मानसिक रूप से टूट चुका है। आर्थिक संकट और भय के चलते परिवार आत्महत्या जैसे कदम उठाने की कगार पर है। वहीं पीड़ित परिवार ने सिवनी पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की गंभीर जांच की जाए और कंपनी संचालकों सहित सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई हो। परिवार का कहना है कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सिवनी टीई सर्क एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस गंभीर मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह की प्रताड़ना न झेलनी पड़े। मनोरमा धन संचय निधि लिमिटेड द्वारा की जा रही अवैध वसूली, जी बताइए। हमारे से उनके यानी जिंदा थे तब उनने लोन लिए थे और हमने 2.5 लाख रुपए पटा चुके। उसके बाद भी उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद भी ये लोग कितने रुपए लोन लिए थे उनसे? उनने से लिए थे, वो बोला तो मुझे पता नहीं, 2.5 लाख रुपए लिए थे, वो हमने वापस कर दिए। उसके बाद उनने मरने के बाद भी वो बोलते हैं कि बैंक में पैसा नहीं जमा हुआ है, तुम 12,500 रुपए तो आपके शोहर ने पहले पैसे वापस कर चुके थे? जो वापस कर चुके थे उनको। उसके बाद भी आपसे वसूली की जा रही है? उसके बाद भी पैसे वसूल करने आते हैं हर दिन आते हैं घर आते हैं। तो यहाँ जैसे मुझे पता चल रहा है कि आपके द्वारा 500 रुपये पर डे उनको किस्त दी जा रही है। 500 रुपए रोज देते हैं और महीने के 12,500 रुपए पट रहे हैं। अभी तक 12,500 कितने महीने तक दे चुके हैं? 6 महीने तक दे चुके। 6 महीने तक पटा चुके जी। और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं? आगे कार्रवाई है कि वो सब पैसा माफ कर दें और हमारा जो पैसा हमने जमा कर रहे हैं वो हमें वापस दे दें। और अभी कितने पैसे की और मांग करना है सामने कंपनी? वो तो बोलते हैं कि अभी पूरे जब तक तुम 2.5 लाख पटाओगी और फिर ये जो लिए हैं ऊपर के ब्याज के वो भी तुमको देना पड़ेगा बोलते। मतलब आपने 2.5 लाख रुपए पटा चुके हैं, उसके 2.5 लाख की और मांग की जा रही है। रोज आना आके 500 रुपए लिए जा रहे हैं। कौन आता है आपके पास? वो उनके ही भैया भेजे आते हैं, जो एजेंट है उनके। कितने एजेंट आते हैं आपके पास? 1-2 दिन आती हैं, रोज आने एक आते हैं, बोलते हैं 500 रुपए दिन के जमा करो। तो आप कितने दिन से पैसे जमा कर रहे हैं? हम अभी करीब 3-4 महीने की जमा कर रहे हैं, पापा के खत्म होने के बाद से। अभी तक आपके द्वारा कितने रुपए जमा कर चुके हैं? अभी तक हमारे द्वारा कम से कम 60 से 70 हजार रुपए जमा किया गया है। 60 से 70 हजार रुपए इनके द्वारा जमा किया, जिसका प्रमाण इनके पास लिखित पे है। जी। आप प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी जमीन के कागज उनके कहने हैं वो वापस किए जाए और हमारा कर्जा जो है हमको पता नहीं, हमारे पापा ने लिए वो माफ किया जाए। जैसे आपके यहाँ अम्मी द्वारा बताया गया कि जो कर्जा जो लिया गया था वो वापस कर दिया गया, उसके बावजूद भी आपसे पैसे की मांग की जा रही है? जी। कितने रुपए की मांग की जा रही है? उसके बाद हमसे क्या कहते 3-4 है, 2.5 लाख रुपए पहले प्लाट के बोले, उसके बाद बोले और 3-4 किस्तें बोले, 2-3 डायरी और है बोले, तो उसकी मांग अलग की जा रही है। आपके पास पूरा प्रमाण है डायरी? जी और वो है? जी हाँ है।
मनीष बघेल की रिपोर्ट।